शिशुमा गिरी थी, जिन राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोधन की राजा बनने की बारी थी। शाक राज भारत के उत्तर पूर्व शाक राज भारत के उत्तर पूर्वी कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इस आधिकारिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक राज स्वतंत्र रीति से अब कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग न कर सकता था। उस समय के राजाओं में कौशल एक शक्तिशाली राजा था। मगध राजा भी ऐसा ही था। कौशल नरेश प्रसेनजीत और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। जो हो सकता है कि इस नगर का यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक रहता था। सिंहनु उसका पुत्र था। सिंहनु का विवाह हुआ था कंचना से। उसके 5 पुत्र थे, सुधोधन, घोतोधन, शुक्लोदन, शाक्योदन तथा अमितोदन। 5 पुत्रों में अतिरिक्त सिंहनु की 2 लड़कियां थीं, अमिता तथा परमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। सुधोधन का विवाह महामाया से हुआ था। उसके पिता का नाम अंजन था और मां का सुलक्षणा। अंजन कौलिय था और देवदह नाम की बस्ती में रहता था। सुयोधन बड़ा योद्धा था। जब सुयोधन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। सुयोधन बड़ा धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकर भी अनगिनत थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे। ये उस समय की शासन व्यवस्था थी राजा सुधोधन का। वह बड़े अमन चैन से जिंदगी बसर करता था। उसके कई महल थे। अब आपको बीच में आता है जन्म। सिद्धार्थ गौतम ने सुधोधन के घर में जन्म ग्रहण किया था। उसके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक राज्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस उत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे।